Hello बच्चों, let's read this question and the question says that integrate integration dx by sin x plus sin 2x। तो आइए अब इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि यहाँ पर हमें फाइंड करना है इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय sin x प्लस sin 2x। तो यहाँ पर हम की कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे दैट इंटीग्रेशन 1 बाय x dx is equal to log mod x प्लस सी। तो यहाँ से हमारे पास जो इंटीग्रेशन गिवन है इसे हम i मान लेंगे। तो i क्या होगा, dx बाय साइन एक्स प्लस साइन 2x, ये आएगा यहाँ पर। तो ये होगा dx इंटीग्रेशन dx बाय साइन एक्स प्लस साइन 2x को हम लिख सकते हैं 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो i होगा यहाँ से i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dx बाय साइन एक्स हम कॉमन ले लेंगे और यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस 2 कॉस एक्स। अब यहाँ से हम साइन एक्स मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, साइन एक्स डी एक्स बाय साइन स्क्वेयर एक्स इंटू 1 प्लस 2 कॉस एक्स। तो आई होगा यहाँ से आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स बाय साइन स्क्वेयर एक्स को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वेयर एक्स इंटू 1 प्लस टू कॉस एक्स। अब यहाँ पर हमारे पास हम क्या करेंगे, हम लेट कर लेंगे, लेट कॉस एक्स इज इक्वल टू टी। तो अगर हम cos x को t मान लें तो dt होगा माइनस साइन एक्स डी एक्स। तो यहाँ से अगर हम देखें तो साइन एक्स डी एक्स क्या आ जाएगा, माइनस डी टी। तो i होगा i इज इक्वल टू माइनस डी टी बाय 1 माइनस टी स्क्वेयर इंटू 1 प्लस 2t। तो ये इसे अगर हम अब लेट करें यहाँ पर, या फिर अगर हम देखें तो i क्या हो जाएगा, यहाँ से i इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन डी टी बाई 1 माइनस टी स्क्वायर है तो इसे हम लिख सकते हैं 1 माइनस टी इंटू 1 प्लस टी और इंटू 1 प्लस 2t। तो यहाँ से हमारे पास 1 बाय 1 माइनस टी इंटू 1 प्लस टी इंटू 1 प्लस 2t जो है इसे हम लेट कर लेंगे, लेट दिस विल बी इक्वल्स टू a बाय 1 माइनस टी प्लस b बाय 1 प्लस टी प्लस c बाय 1 प्लस 2t, ये आएगा। तो यहाँ से हम अगर एलसीएम लेके बोथ साइड डिनोमिनेटर कैंसिल करें तो क्या आएगा, 1 इज इक्वल टू a इंटू 1 प्लस टी इंटू 1 प्लस 2t एंड प्लस b इंटू 1 माइनस टी इंटू 1 प्लस 2t और प्लस c इंटू 1 माइनस टी इंटू 1 प्लस टी, ये होगा। तो इसे अगर हम थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लें तो इसे हम लिख सकते हैं 1 इज इक्वल टू a इंटू 1 प्लस 3t प्लस 2t स्क्वेयर और प्लस b इंटू 1 प्लस t माइनस 2t स्क्वेयर प्लस c इंटू 1 माइनस टी स्क्वेयर। तो यहाँ से अब अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ से ये आ जाएगा 1 इज इक्वल टू 2a माइनस 2b प्लस यहाँ पर ये माइनस c इंटू टी स्क्वेयर देन प्लस 3a प्लस b इंटू टी प्लस ए प्लस बी प्लस सी। तो यहाँ से हमारे पास अब अगर हम कंपेयर करें लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यूज़ को राइट हैंड साइड से तो टी स्क्वायर का हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में कोई भी वैल्यू नहीं है। तो यहाँ से हम क्या कहेंगे कि 2a माइनस 2b माइनस सी जो है ये इक्वल होगा 0 के। और यहाँ पर टी का भी लेफ्ट हैंड साइड में कोई भी वेरिएबल नहीं है तो यहाँ पर क्या आएगा, 3a प्लस बी इज इक्वल टू 0। बट कॉन्स्टेंट टर्म है लेफ्ट हैंड साइड में तो क्या हो जाएगा,
ए प्लस बी प्लस सी जो है ये इक्वल होगा 1। तो अगर अब हम देखें तो बी क्या आएगा यहाँ से, बी आएगा यहाँ पर ए, एक्चुअली ए आएगा हमारा -b/3, -b/3। और इसी तरह अगर सी देखें तो सी क्या होगा, सी होगा यहाँ से 1 - a + b। अब इसे अगर हम और सिंप्लीफाई कर दें तो क्या हो जाएगा, तो सी यहाँ से हम कह सकते हैं कि इक्वल होगा 1 - a + b है, तो b क्या है, a क्या है हमारा -b/3, तो ये हो जाएगा -b/3 + b। तो c होगा, c इज इक्वल टू 1 - 2b/3। तो ये c होगा यहाँ से। अब यहाँ पर हम a और c की वैल्यू अगर पुट कर दें इस इक्वेशन में तो क्या आएगा, यहाँ से आएगा 2, ए की जगह आएगा यहाँ पर -b/3, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा -2b/3। देन फिर है यहाँ पर हमारे पास -2b और -c। तो c क्या है यहाँ पर, c है 1 - 2b/3, तो ये आएगा 1, बिकॉज माइनस मल्टीप्लाई होगा और ये हो जाएगा +2b/3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर -2b/3 से +2b/3 कैंसिल होगा और -2b जो है ये इक्वल होगा 1 के, तो b आएगा -1/2। b हो गया -1/2। अब a अगर हम देखें तो a हमसे क्या कहा गया है कि a यहाँ पर इक्वल है -b/3 के, तो ये हो जाएगा -1/6 +1/6 होगा एक्चुअली, बिकॉज -1/6 था और ये -1/2 है, तो +1/6। और c होगा यहाँ से, c है 1 - 2b/3, तो c आ जाएगा 4/3 इक्वल 4/3। तो अब ये सभी वैल्यूज हम i में पुट कर देंगे, तो i क्या होगा, i इज इक्वल टू a/1 - t है, तो ये होगा इंटीग्रेशन, a क्या है यहाँ पर 1/6, तो dt/1 - t। फिर b है -1/2, तो -1/2 इंटीग्रेशन dt, ये आ जाएगा 1 + t, एंड प्लस c है यहाँ पर 4/3 dt/1 + 2t। तो इसे अगर हम सॉल्व कर लें तो i आ जाएगा यहाँ से 1/6 log mod ऑफ 1 - t, और यहाँ पर ये -t है तो क्या आएगा, माइनस साइन भी आएगा। देन -1/2 log ऑफ mod 1 + t एंड प्लस 4/3 ऑफ log mod 1 + 2t, और ये जो 2 है हमारा 2t है तो डिवाइड में क्या आएगा 2, तो i होगा यहाँ से, i इज इक्वल टू -1/6 log mod 1 - t -1/2 log mod 1 + t एंड प्लस 2/3 log mod ऑफ 1 + 2t। अब t हमने cos x लिया था, तो i हो जाएगा, i इज इक्वल टू -1/6 log ऑफ mod 1 - cos x, then -1/2 log of mod 1 + cos x plus 2/3 log mod of 1 + 2 cos x, और प्लस में c आएगा बिकॉज ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट है हमारा, तो ये इसका आंसर होगा हमारे पास। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।